भारत इस थप्पड़ की गूंज सारी जिंदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात और जहरियत पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी मफाहमत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। और मीडिया हमारा फ़ख्र। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिपह सलार ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ़ करते हुए उसे अपना फ़ख्र करार दिया। कहा, मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। भारत इस थप्पड़ की गूंज सारी जिंदगी याद रखेगा। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सुरखरू किया। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, पूरी तहकीकात के बाद कह रहा हूँ कि जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था उसके 6 जहाज गिराए। दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में गुरूर के नशे में बदमस्त होकर पाकिस्तान पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी आमद। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहले खाना से मुलाकात। मुआरका हक़ के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म फ़र्ज शनासी को सराहा। सदर मुमलिकत भी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहले खाना से मिले। कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। कौम अपने शहोदा को नहीं भूली। मुआरका हक़ में तारीखी फतह। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और तरक्की और शहोदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मज़ार क़ाइद पर हाज़री। गवर्नर पंजाब और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इक़बाल पर फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। जिंदाबाद 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 शहर शहर गली गली नगर नगर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पाक फौज से यकजहती का इजहार। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से यौम तशक्कुर रैली। शुरका ने पाक फौज के हक़ में नारे लगाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम भी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर रैली मुनक्किद की गई। कराची में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स में भी तकरीब। हैदराबाद में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजमीन का भी पाक फौज से यकजहती का इजहार। बुरेवाला में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रैली। सिंध के कई शहरों में भी अवाम ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। शिमाली वज़ीरिस्तान के अवाम का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। बन्नू, मीरानशाह, मीर अली, गुलाम खान और दत्ता खेल समेत पूरे शिमाली वज़ीरिस्तान में रैलियाँ। ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू हुआ है 5:15 पे। 8:15 बजे अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो बस कर रहे हैं, आप लोग तैयार हो बस करने के लिए। 3 घंटे के अंदर उनकी ये हालत हुई और मजबूर हुए, मेरा ख्याल है मजबूरी हुए होंगे कि उन्होंने अमेरिका से कहा कि भाई हमें बचाओ। असम्बली में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी और पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने भारतीय जारियत के दौरान सिंध में होने वाली तबाही की तफसीलात से ऐवान को आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। पाक फौज ने 3 घंटे में भारत का काम तमाम कर दिया था। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी परचम कुशाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। कहा कि मुसल्लह फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। कहा पाक फ़ज़ाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में यादगार शहोदा पर हाज़िरी दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस KP में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहोदा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानी ड्रोन्स के फैन निकले। ईरान जैसे ड्रोन्स बनाएं जो सस्ते भी हैं और मोहलिक भी। ट्रंप की अमेरिकी कंपनियों से फरमाइश। कहा कि अमेरिकी कंपनी $4 करोड़ में एक ड्रोन बनाती है। इससे बेहतर ड्रोन ईरान $40,000 में तैयार कर लेता है। अमेरिकी अदालत ने मलून सलमान रुश्दी पर हमले के मुल्जिम को 25 साल कैद की सजा सुना दी। 2022 में हादी मतर ने सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया था। हादी ने सजा से कबल अदालत में कहा कि सलमान रुश्दी मुनाफिक है, वो दूसरों की बेइज्जती और धौंस जमाना चाहता है। सूरज मजीद आग बरसाएगा। मुल्क के बेशतर इलाके अगले 3 से 4 रोज शदीद गर्मी के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया आज से 19 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जायद रहेगा। जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इंतजार की घड़ियां खत्म। आज क्रिकेट का मैदान सजेगा। HBL PSL की बकिया मैचेस का आज से आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। दोनों टीमें जीत के लिए पुरज़्म। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां तेजी से जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को भी मुश्किल बना दिया। शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। किसी को मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई सिर्फ भाव ताव करके मायूस लौट गया। महंगाई के हाथों व्यापारी भी परेशान।